इंटरमीडिएट। अच्छा जनाब, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन जो है वो हमने कंपाइलर के फेजेस जब पढ़े थे तो हमने कंपाइलर के फेजेस में देखा था कि एक दरमियान का फेज होता है जिसमें कि हम कोई इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन को इंक्लूड करते हैं। ये इंटरमीडिएट कोड जो होता है ये हमारे लिए बहुत सारे कामों को फैसिलिटेट करता है। अच्छा, इसे एकदम इंटरमीडिएट कोड का कोई ज़रूरी नहीं है कि ये कोई स्पेसिफिक कोड हो। अभी हम मशीन कोड जनरेट नहीं कर रहे हैं, यानी कि अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने सबसे पहले लेक्सिकल एनालिसिस किया, टोकन जनरेट किए, फिर वहां से सिंटैक्स एनालिसिस किया। टोकन जनरेट होते हैं, सिंटैक्स एनालिसिस फेज में क्या होता है, पार्स ट्री बनता है। पार्स ट्री बनाने के बाद फिर हमने देखा कि उस पार्स ट्री की एनोटेशन किस तरीके से की जाती है ताकि हम डिफरेंट एक्सप्रेशंस को इवेलुएट कर सकें, या फिर अगर वो कोई टाइप के हवाले से एक्सप्रेशन है तो हम टाइप आइडेंटिफाई कर सकें स्पेसिफिक वेरिएबल्स की। हमने ये भी देखा कि सिंबल टेबल के अंदर डिफरेंट एंट्रीज होती हैं जब कोई एक्सप्रेशन इवेलुएट होता है, जैसे कि वो था ना इंटीजर a कॉमा b, तो उसमें a और b की जो टाइप थी वो हमने एनोटेटेड पार्स ट्री के जरिए से देखी थी कि वो किस तरीके से टाइप असाइन होती है इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंटरमीडिएट कोड जनरेशन वाले टॉपिक के अंदर क्या करते हैं कि यहाँ पे हम इस तरह से अज्यूम करेंगे कि जनाब हमारे पास से जो पार्सर से आउटपुट आ रहा है वो यहाँ पे स्टैटिक चेकिंग होती है उसकी, फिर इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है और फिर टारगेट कोड जनरेट होता है। तो यहाँ पार्सिंग का टॉपिक तो हम पढ़ चुके हैं। स्टैटिक चेकिंग क्या होती है? स्टैटिक चेकिंग अगेन वही सिमेंटिक एनालिसिस जो होती है कोड की। स्टैटिक चेकिंग ये चेक करती है कि जी कोड सिमेंटिकली दुरुस्त है या नहीं। सिमेंटिकली का मतलब क्या है कि भाई लेट्स से कि मैंने एरे यूज की है, तो जो एरे की इंडेक्स है, एरे की इंडेक्स में मैंने वही वैल्यू रखी हुई है जो कि परमिसिबल है या नहीं। लेट्स से सी के अंदर क्या होता है कि एरे की इंडेक्स सिर्फ इंटीजर हो सकती है, ना आप फ्लोट रख सकते हैं ना आप कैरेक्टर रख सकते हैं। तो सिमेंटिक एनालाइजर का काम क्या होगा कि वो ये चेक करेगा कि जी ये जो एरे की इंडेक्स है या इसकी टाइप जो है वो ठीक है या नहीं। क्योंकि ये जो टाइप चेकिंग होती है, टाइप चेकिंग का जो फेज होता है, फेज कह लें आप उसको, वैसे तो ये एक स्टैटिक चेकर होता है जो ये चेक करता है कि जो स्पेसिफिक टाइप्स हैं डिफरेंट वैल्यूज की, डेटा टाइप्स जो हैं वो करेक्ट है या नहीं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इंटरमीडिएट कोड जनरेट करने का फायदा क्या है, या ऑल दो मशीन जो हमारा सैंपल प्रोग्राम है या सोर्स प्रोग्राम है वो डायरेक्टली मशीन कोड में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन इंटरमीडिएट कोड में फायदा क्या होगा कि इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट करने का फायदा ये होता है कि मैंने अगर इंटरमीडिएट कोड जनरेट कर लिया तो मैं किसी भी टारगेट मशीन के लिए कोड जनरेट कर सकती हूँ, पहला फायदा। और दूसरा फायदा क्या है, मशीन इंडिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजर कैन बी अप्लाई टू इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन। अब मैं कोई ऐसा कोड ऑप्टिमाइजर बना सकती हूँ। कोड ऑप्टिमाइजर क्या करता है, कोड को कॉम्पैक्ट करता है, ऑप्टिमाइज करता है फॉर बेटर परफॉर्मेंस। ठीक है ना, तो मैं इस इंटरमीडिएट कोड के साथ जो है वो इस तरह का काम कर सकती हूँ कि इस पर कोई कोड ऑप्टिमाइजर लगा सकती हूँ इंडिपेंडेंट ऑफ द लैंग्वेज यूज्ड। सही, तो इंटरमीडिएट जो कोड की रिप्रेजेंटेशन है उसके हमने कुछ तरीके पढ़ लिए हैं और कुछ तरीके हमें अभी पढ़ने हैं। जैसे कि मैंने सबसे पहले मैंने क्या किया था, टोकन जनरेट किए थे। सही है, टोकन के बाद मैंने सिंटैक्स ट्री, वो पार्स ट्री बनाया था सबसे पहले। पार्स ट्री की फिर मैंने एनोटेशन की थी, फिर सबसे आखिरी में हमने ये लास्ट चैप्टर में ये टॉपिक पढ़ा था कि सिंटैक्स ट्री जो है वो सिंटैक्स ट्री किस तरह से बनाया जाता है। तो एक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन हमारे पास क्या हो सकती है, एक टाइप सिंटैक्स ट्री हो सकती है, और मेनली जो टाइप्स यूज होती हैं वो दो होती हैं, एक होता है सिंटैक्स ट्री और दूसरा होता है ट्री एड्रेस। आज के चैप्टर में जो है हम सिंटैक्स ट्री की भी थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन सिंटैक्स ट्री हम पिछले चैप्टर में ऑलरेडी कर चुके हैं। सिंटैक्स ट्री क्या होता है, पार्स ट्री का कंडेंस फॉर्म होता है और जिसके अंदर ऑपरेटर जो होते हैं वो इनर नोड्स में ऑपरेटर होते हैं और आउटर नोड्स या लीफ नोड्स जो होती हैं वहां पर टर्मिनल होते हैं। ठीक है, सिंटैक्स ट्री को हम देख चुके हैं। अगर सिंटैक्स ट्री को आप पोस्ट फिक्स वे में नेविगेट करेंगे तो उससे पोस्ट फिक्स नोटेशन बन जाती है। सही है, और थ्री एड्रेस कोड क्या होता है, थ्री एड्रेस कोड में आज की क्लास में हम ये कवर करेंगे कि थ्री एड्रेस कोड होता क्या है और इसमें इंस्ट्रक्शंस किस तरह से लिखी जाती है।
3 एड्रेस कोड के नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें सिंप्लीफाइड वे में स्टेटमेंट लिखी जाती है, यानी कि एक इंस्ट्रक्शन में या एक स्टेटमेंट में 3 एड्रेसेस से ज्यादा एड्रेसेस दिए होते हैं। ये 3 एड्रेस कोड का इंट्रोडक्शन है, लेकिन 3 से कम हो सकते हैं। सही, तो आज की क्लास में हम यही चीजें करने वाले हैं। अब सिंटेक्स ट्री के साथ एक और टॉपिक था जो कि जिसको हम कहते हैं डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ क्या होता है? सिंटेक्स ट्री की तरह से ही होता है बिल्कुल। एक सिंटेक्स ट्री से मैं डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ बना सकती हूँ, लेकिन अगर मेरे पास डैग कहते हैं उसको हम, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, इसका फायदा ये होता है कि अगर मेरे पास कोई एक्सप्रेशन रिपीट हो रही है तो मैं उस एक्सप्रेशन का प्रीवियस पॉइंटर ही ले लेती हूँ अपने पास और उसी पॉइंटर को यूज करती हूँ प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंटेक्स ट्री बनाएंगे। तो सिंटेक्स ट्री के अंदर जो है वो हम पहले भी देख चुके हैं कि जी ऑपरेटर्स होते हैं इनसाइड, जैसे कि ये लेफ्ट वाला सिंटेक्स ट्री आपको नजर आ रहा है। एक्सप्रेशन ये देखें नीचे लिखी हुई है, सिंटेक्स ट्री एंड डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ फॉर दिस एक्सप्रेशन। अब ये एक्सप्रेशन है a प्लस ए मल्टीप्लाई बाय b माइनस सी। यहाँ देखें वो रिपीटिशन कैसे हो रही है, b माइनस सी यहाँ पर भी है और b माइनस सी यहाँ पर भी है, और यहाँ a भी 2 दफा रिपीट हो रहा है। सही, तो अब ये जो सिंटेक्स ट्री बनेगा, ये सिंटेक्स ट्री किस तरीके से बनेगा, यहाँ a से बनना शुरू होगा, a बनेगा, फिर प्लस आएगा, फिर a आएगा, फिर मल्टीप्लाई आएगा, फिर ये b माइनस सी आया, फिर उसके बाद आया प्लस, ये b माइनस सी तो ब्रैकेट के अंदर है, सही है, फिर यहाँ पे आया प्लस, फिर ये मल्टीप्लाई हुआ d के साथ और इसकी लेफ्ट नोट पे दोबारा b माइनस सी आ गया। अब इस सिंटेक्स ट्री में आपको रिपीटिशन नजर आ रही है, b माइनस सी। तो अगर मैं इसको डैग में कन्वर्ट करना चाहूँ, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ में, तो मैं क्या करूँगी, ये जो a वाली नोड है, इस a वाली नोड को मैं रिपीट कर दूँ। अगर मैं सबसे पहले जब भी नोड क्रिएट करूँ तो इसमें एडिशनल स्टेप क्या होगा कि मैं जैसे कोई नई नोड क्रिएट करूंगी ट्री की, तो मैं ये चेक करूंगी क्या ये नोड पहले से मौजूद तो नहीं है। अगर ये नोड पहले से मौजूद होगी तो मैं उसको रीअसाइन करूँ, जैसे कि यहाँ पे किया गया है। ए ऑलरेडी मौजूद है तो हमने क्या किया है कि ए को स्टैटिक के साथ भी रखा है और इसी ए को प्लस के साथ भी कंबाइन कर दिया है। अच्छा, तो डैग में इसका मतलब है कि साइकिल मौजूद होता है, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ जो होता है। इसी तरीके से यहाँ पे ये जो b माइनस सी है, ये देखें यहाँ पे हमने क्या किया, दरमियान वाला b माइनस सी गायब कर दिया और हमने ये वाला b माइनस सी मल्टीप्लाई को साइन कर दिया। तो ये सिंपल सी एग्जांपल है डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ की, जिसमें कि हम पहले सिंटेक्स ट्री बनाते हैं और फिर सिंटेक्स ट्री में जो रिपीटिंग नोड्स होती हैं उनको हम रीअसाइन करते हैं। ठीक है, अब ये जो है किस सीक्वेंस के साथ बना है ये वाला डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, इसकी सीक्वेंस यहाँ पर लिखी हुई है। सबसे पहले तो मैंने ऑब्वियसली मैं यहाँ से रीड करना शुरू कर रही हूँ लेफ्ट साइड से, तो मैं इस तरीके से लीफ बनाती चली जाऊंगी। तो मैंने सबसे पहले ए को रीड किया, फिर ऑपरेटर आया, ऑपरेटर को मैंने अपने पास रख लिया, या आप ऐसा समझ लें कि एक मेरे पास स्टैक है। मैंने जब भी मेरे पास कोई आइडेंटिफायर आता है तो मैं उसकी लीफ नोड क्रिएट करती हूँ, जब भी कोई ऑपरेटर आता है तो उसको मैं स्टैक पे पुश करती हूँ। अब मैंने क्या किया, मैंने ए को ए से लीफ बनाई, यहाँ देखें, फिर प्लस आया, उसको पुश किया। अब ये जो दोबारा ए आया है, यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है दिस P2 इज एक्चुअली, यहाँ पे P1 को रीअसाइन कर दिया है। ठीक है, इस जगह पे इसको हम कर लेते हैं ऐसे, स्क्रीन यहाँ से शेयर करवा के, मीटिंग टाइम भी खत्म हो रहा है। तो इस जगह पे ये दिस इज इक्वल टू P1। ठीक है, दोबारा से नहीं क्रिएट होगी। फिर मेरे पास क्या आया, B आया, फिर C आया, फिर ऑपरेटर B माइनस सी वाला ऑपरेटर जो है वो पहले अप्लाई होगा, और कौन सी नोड्स पे अप्लाई होगा, P3 और P4 में BC था, तो ये दोनों नोड्स माइनस वाली जो नोड है उस पे अप्लाई हो गई, मल्टीप्लाई वाली पे P2 और P5 अप्लाई हो गया। ये P2 ये वाला है और P5 ये वाला है, फिर P6 बना, फिर अगेन प्लस की नोड बनी P1 P6 के साथ। नेक्स्ट वाला जो
सॉरी ये वाला जो प्लस है P1 P6 के साथ, ये P1 और ये P6। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े तो हमें दोबारा से प्लस मिला, ये वाला प्लस मिला। इस प्लस को भी हमने फिर से पुश कर दिया, स्टैक पर डाल दिया। फिर हमें ब्रैकेट मिला, फिर हमने ब्रैकेट के अंदर की एक्सप्रेशन को एवेलुएट किया। इसी तरीके से एंड सो ऑन हमने यहाँ पे नोट्स बनाई, तो हमें ये कौन सा ट्री मिल गया, ये वाला ट्री जो डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ है, ये वाला ट्री मिल गया। अगर इन्हीं स्टेप्स के अंदर से मैं ये वाली चीज हटा दूं तो यहाँ पे क्या होगा, मुझे वही सिंटेक्स ट्री मिल जाएगा। लेकिन अगर सिंटेक्स ट्री में मैं ये रिपीटिशन को इंक्लूड करूँ, जो रिपीट हो रही है नोट्स उनको मैं रिक्रिएट ना करूँ, तो मेरे पास ड्रैग बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा